हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मैं HNY आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी के बीच में आज पुनः एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और वह टॉपिक आपको आपके मोबाइल और आपके नेटवर्क से एसोसिएटेड होगा। तो मेरे मित्रों, आप सभी को मैं उन्हीं चीज़ों पर बिल्कुल टारगेट करने का काम करूँगा जो आपके जानकारी योग्य होगा और आपको इसको जानना भी बेहद ज़रूरी होगा। और आप इस पूरे के पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आखिरकार इस वीडियो में हमें क्या मिला और आखिरकार यह है क्या। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे इस स्क्रीन बोर्ड पर हमके पीछे जो लगी हुई तस्वीर है, उन सभी तस्वीरों से आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो गए होंगे कि मैं आपको कहाँ लेकर के चलने वाला हूँ। मेरे दोस्त, इसी अक्टूबर महीने के मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क का उद्घाटन किया पूरे देश के 13 शहरों में। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आखिरकार 5G नेटवर्क हमारे देश में जो आया है वह हमारे लिए, आपके लिए, आपके सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कितना हानिकारक हो सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊँगा कि क्या 5G नेटवर्क से कैंसर भी होता है, जो मैंने आपके पूरे स्क्रीन बोर्ड पर ऊपर में लिखा हूँ कि क्या 5G नेटवर्क से कैंसर भी होता है। इन चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल भली भांति अगली इसी वीडियो में बताने का काम करूँगा, आप इसको बिल्कुल समझ पाएंगे। और दूसरा चीज़, क्या 5G नेटवर्क से हवाई जहाज़ के लिए खतरनाक साबित हो सकता, मतलब 5G नेटवर्क हवाई जहाज़ के लिए भी खतरा है। सिंपल सी बात है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका क्या खतरा हो सकता है, कैसी परेशानी हो सकती है हवाई जहाज़ के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, ये टावर है और ये एरोप्लेन है, समझ जाइएगा। ये 5G आखिरकार क्या कर सकता है समझिएगा, इसमें 5G नेटवर्क लगा हुआ है, ये समझिएगा। तो मैं इन्हीं तथ्यों पर लेकर के मैं आपको चलूँगा कि आखिरकार 5G नेटवर्क से क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है या संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। तो देखें मेरे दोस्त, आप चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए ज़रा, यह कह रहा है, सिंपल सी बात है कि 5G नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर के चलेंगे कि एक्सपर्ट क्या करते हैं ये 5G नेटवर्क से होने वाली समस्याओं को लेकर के। तो गौर करेंगे मेरे दोस्त, एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, गौर करेंगे ज़रा, एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से कैंसर होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा आपको एनर्जी से क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये हमें मालूम चलेगा, तब ना हम यह महसूस कर पाएंगे कि नहीं 5G नेटवर्क से भी कैंसर होगा। तो क्या मालूम चलेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी। तो आगे आपको बिल्कुल मैं मालूम चलवाऊंगा कि आखिरकार पूरे देश में और भारत के अंदर जो 5G नेटवर्क काम कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितने से हमें कैंसर हो सकता है। रेडिएशन को ओनाइजेशन रेडिएशन कहते हैं, मतलब जिससे हमें खतरा हो जा है हमारे बॉडी को, मतलब जिस रेडिएशन से, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे बॉडी को खतरा हो सकता है, हमें कैंसर हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो रेडिएशन को हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, तो एक्सरे, गौर करेंगे दोस्त, एक्सरे शामिल है, गामा रे शामिल है, अल्ट्रा वायलेट किरणें इस प्रकार के उदाहरण है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा एनर्जी वाली जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो कौन कौन हो सकते हैं मेरे दोस्त, तो आपको एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रे, समझिएगा ज़रा। मोबाइल फ़ोन और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें हैं।
ठीक है। लेकिन मोबाइल फ़ोन और आपको माइक्रो ओवन जैसी इलेक्ट्रिक सामानों में यहाँ कह रहा है कि कम रेडिएशन और कम फ्रीक्वेंसी वाले जो यूज होते हैं, किरणें होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप? ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती है। ये आयोनाइजिंग, ये नॉन आयोनाइजिंग। जिसका अधिक होगा वो आयोनाइजिंग और जिसका कम होगा वो नॉन आयोनाइजिंग के कैटेगरी में आता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन से कैंसर का खतरा काफ़ी कम रहता है। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से, यह कह रहा है कि इसीलिए इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा ओवर आपको जो किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रे हैं, उसका यूज आपको बिल्कुल कम रूप में, कम मतलब फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों में उसका यूज किया जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी को वो ज़्यादा खतरा नहीं पहुंचा सकता और यही कारण है कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता। तो मैं चलता हूं मेरे दोस्त, आप समझिएगा थोड़ा सा आगे और ये मुद्दों पर। आप समझिए, यहाँ पर दे रहा है, वहाँ तो कहा गया कि ये कम होगा और अधिक होगा तो क्या होगा। अब सोचिए ज़रा, ये 5G नेटवर्क, इसे अब नेटवर्क के मामले में देखें तो वो तो किरण के मामले में था, अब इसे नेटवर्क के मामले में देखें तब 4G के मुकाबले जो 5G नेटवर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हमारे शरीर के टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाए। मतलब ये 5G नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे टिश्यू को, हमारे ऊतक को, हमारे बॉडी को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फ़ोन और टावर दोनों पर लागू होती है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में टावर दिखाया था हवाई जहाज़ के बगल में, उस पर भी 5G नेटवर्क लागू होगा और हमारे मोबाइल फ़ोन में भी लागू होगा। गौर करेंगे ज़रा, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऊतकों को इफ़ेक्ट कर सके। कितना ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होगा। मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। एक्सपर्ट के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी केवल तभी नुकसानदायक हो सकती है जब ये शरीर के टिश्यूज़ को गर्म करने लगे। समझ रहे हैं हमारे दोस्त? एक्सपर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन तभी आपको हानिकारक हो सकता है जब शरीर के टिश्यूज़ को यह ज़्यादा गर्म करने लगे। मतलब यहाँ भी आपको मनाही होगी कि आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन से बातचीत ना करें। अगर आप ज़्यादा आवश्यकता से अधिक, टाइम से ओवर आप बातचीत कर लेते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन आपके टिश्यूज़ को, आपके बॉडी को गर्म करना शुरू करेगा और जब वहाँ गर्म होगा तो ये समझ जाइएगा कि आपके टिश्यूज़ को हानिकारक पहुँचाएगा और कैंसर की वहाँ पर क्या हो सकती है, संभावनाएं हो सकती है, कैंसर का सस्पेंस हो सकता है। समझ रहे हैं तो मेरे दोस्त? इसीलिए ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन से बात करने की कृपा ना करें आप सभी, ठीक है। ये कह रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी या हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से न केवल हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बल्कि डीएनए तक डैमेज हो सकता है। अगर ये कह रहा है कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन से अगर हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं बल्कि डीएनए भी प्रभावित हो सकता है जब हम ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करें और हमारे टिश्यूज़ को ज़्यादा गर्म कर दे। ठीक है मेरे दोस्त, अब गौर करेंगे ज़रा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारी सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ सकता। ये कह रहा है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जो निकलेगा वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर 5G नेटवर्क के लिए अभी भी वो ज़्यादा मतलब प्रभावी नहीं है और इसमें से ज़्यादा वो रेडिएशन नहीं निकल पा रहा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं है, इसीलिए इससे अभी डरने की कोई बात नहीं है। अब आगे चलता हूँ मेरे दोस्त, अब करना क्या है इसमें और क्या यहाँ दे रहा है देखिएगा ज़रा। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मोबाइल नेटवर्क फ़ोन कब आया और किस ईस्वी में आया। तो 1981 में 1G, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, 2G आपको 1990 में, 3G आपको 2000 में, 4G आपको 2010 में और 5G आपको 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलूँगा अंतिम मुकाम पे। ये 5G नेटवर्क है मेरे दोस्त, गौर करेंगे ज़रा, ये आखिरकार इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए,
और कितना है जो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हम सोचते हैं। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 100 गीगा हर्ट्ज तक के रेडिएशन से खतरा नहीं होता। मतलब 300 किलो हर्ट्ज से लेके 100 गीगा हर्ट्ज तक अगर रेडिएशन हो, फ्रीक्वेंसी हो, तो हमारे बॉडी को कैंसर का खतरा नहीं होता। समझ गए हमारी बात को? हमारे बॉडी को 5G से कैंसर का खतरा नहीं हो सकता। कितने से कितना के बीच में हो? 300 किलो हर्ट्ज से 100 गीगा हर्ट्ज तक हो तो इस रेडिएशन से हमारे बॉडी को खतरा नहीं होता। दुनिया के ज़्यादातर देशों में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 से 40 गीगा हर्ट्ज है। कितना है मेरे दोस्त? 25 से 40 गीगा हर्ट्ज है। गौर करेंगे ज़रा, गीगा हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी मतलब आवृत्ति है। दुनिया के लगभग समस्त देशों में जो भी 5G नेटवर्क का चालन कर रहे हैं वहाँ पर 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी 25 से 40 गीगा हर्ट्ज के आसपास है और 100 गीगा हर्ट्ज से कम है। 25 से 40 के आसपास है और 100 हर्ट्ज से कम है। भारत में अब हम चलेंगे मेरे दोस्त कि भारत में जो 5G नेटवर्क हमारे यहाँ यूज होने वाला है या प्रयोग हो रहा है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के अंदर कैंसर के लिए क्यों नहीं जिम्मेवार हो सकता। तो गौर करेंगे ज़रा। भारत में 5G के लिए 600 मेगा हर्ट्ज से 24 से 47 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, भारत में जो 5G नेटवर्क होगा उसका क्या रेडिएशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी तो 600 मेगा हर्ट्ज, 600 मेगा हर्ट्ज से इसमें 24 से 47 गीगा हर्ट्ज तक, 24 से 47 गीगा हर्ट्ज तक ये इस्तेमाल होगा फ्रीक्वेंसी भारत में। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर जैसे ही हमें कैंसर कितने हर्ट्ज से होगा, गीगा हर्ट्ज से, 100 गीगा हर्ट्ज से अगर अधिक होता है तो हमें कैंसर होने का चांस होता है, कैंसर होने की खतरा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में 24 से 47, पूरी दुनिया में 25 से 40 के बीच में आपको गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में जो मैं आपको देना चाहा और समझाना चाहा कि क्या 5G नेटवर्क से समस्या होगी, क्या कैंसर होगा, तो बिल्कुल अभी उस तरह का चिंता करने की कोई बात नहीं है। 5G नेटवर्क से अभी तक के आंकड़ों के अनुसार ज़्यादा परेशानी नहीं है और वो कैंसर की कोई संभावना नहीं है। आगे चल कर के बहुत सारे वैज्ञानिक, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ये सारे के सारे देश के वैज्ञानिक इस पर सर्च करने के लिए लगे हुए हैं। भारत भी इस पर कवर किए हुए है कि आगे चल कर के कहीं ऐसा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ न जाए और कहीं परेशानी न हो जाए। एक सवाल मैंने और दिया था मेरे दोस्त उस पे कि हवाई जहाज़ को क्या परेशानी हो सकती है, 5G नेटवर्क से हवाई जहाज़ को क्या परेशानी हो सकती है। तो गौर करेंगे मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 5G नेटवर्क से हवाई जहाज़ को क्या नुकसान हो सकता है। देखें ज़रा, गौर करें, हवाई जहाज़ को 5G नेटवर्क से क्या नुकसान होगा, क्या परेशानी होगी। तो गौर करिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, यहाँ कह रहा है कि 5G नेटवर्क का ये जो 5G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, इस 5G नेटवर्क का जैसे ही फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, 100 गीगा हर्ट्ज से ग्रोथ कर जाएगा, तो फिर होगा क्या। तो हवाई जहाज़ के अंदर जैसे कि टावर है, देखिए ये क्या है मेरे मित्र, ये आपको टावर है, गौर करेंगे ज़रा, ये आपका टावर है, ठीक है, ये टावर है। और टावर के आसपास से जो एरोप्लेन गुजरेगी तो उस एरोप्लेन गुजरने के संदर्भ में उसका जो आंकड़ा होता है उसको जो सर्च करके यह बता देता है ना कि सामने कोई
अवरोध है, कोई चट्टान है, कोई टावर है, कोई पेड़ पौधा है, तो उससे उसको संकेत दे देता है। लेकिन अब जैसे ही 5G नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी रेडिएशन 100 गीगाहर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये अपना जो टारगेट होगा, ये अपना जो संकेत होगा, वो सारा का सारा भूल जाएगा और इसे यह पता नहीं चलेगा कि हम कितने ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो जब यह पता नहीं चलेगा तो क्या होगा भाई साहब, तो वो सीधे आकर के एरोप्लेन, हवाई जहाज़ कहाँ टकराएगी, तो टावर से टकरा जाएगी। टावर से टकराएगी तो घटना घटेगी, सिंपल सी बात है। तो ये घटना घट सकती है, इस पर संभावना जताया जा सकता है और यह सर्च किया जा रहा है कि इससे भी छुटकारा पाया जाए। तो कुल मिलाकर के मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाले ये टेक्नोलॉजी आएंगे वो हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए हानि ही पहुँचा कर जाएंगे मेरे दोस्त। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। हमारे इस चैनल को आप अगर नए होंगे तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल का सपोर्ट करेंगे ताकि इसी तरह की सर्विस आप सभी के बीच में हमारे द्वारा पहुंच सके। जय हिंद।